थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा मान दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं विक्रम कनवासी और मेरा एक छोटा सा परिवार दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू आप सभी। दोस्तों मुझे एक्चुअली में यकीन नहीं हो रहा है ये मेरी जिंदगी में हो रहा है या ये क्या हो रहा है। रियली मैं बताऊं कि कभी जिंदगी में ऐसी इतनी बड़ी सोच नहीं हुआ करती थी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप जैसे इतने बड़े महान लोग मेरे जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले, मेरा नाम विक्रम कनवासी है और रहने वाला पहाड़ से हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत से पहले मेरे मन में भी आप ही के जैसे बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्सफुल हूँ उन लोगों का जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी महापुरुषों का, महापुरुष जी श्री अनिल नेगी सर, जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई कि सर यहाँ पर जिंदगी में इतना बदलाव हो सकता है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और उसके बाद हम सभी के ग्रेट मेंटर महागुरु जी राजीव सर के माध्यम से मुझे प्लान देखने को मौका मिला, लेकिन मैं गुरु जी का धन्यवाद, मेरे शब्द शायद छोटे पड़ सकते हैं, तो गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि सर एक्चुअली में आप अगर मेरे को इस हिसाब से नहीं समझाते, आप मेरे को इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताते, तो शायद मैं भी इस दुनिया में आज ऐसी पहचान नहीं बना पाता। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा है हमारे साथ में, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मेरे साथ में रहा है, वो महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर का रहा है, जिनकी पल पल की गाइडलाइन, एक एक एजुकेशन से मैं और मेरी टीम मोटिवेट हुई और अपने सपनों को पाने के लिए दिनों रात स्ट्रगल करती गई। तो महागुरु जी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबसे ज्यादा थैंक यू, उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिंदुस्तान की सबसे प्यारी टीम जो मुझे मिली है, सबसे जोशीली, सबसे जिनूनी, सबसे जिद्दी, सबसे जिहादी टीम, जिनके पल पल के सहयोग से, दिनों रात की मेहनत से आज मुझे ये सम्मान मिला है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुरुआत जब मैंने प्लान देखा था तो मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव भी आ सकता है, लेकिन एक सोच थी। सर ने बताया था कि सर अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं। क्योंकि जिंदगी में मैंने देखा था जो काम इस दुनिया में भीड़ करती है, जो काम भीड़ करती है उसमें जिंदगी में बदलाव नहीं आता। और हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है जिनके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स्ट्रा पोटेंशियल है। अगर होते हम तो हम भी कुछ बड़े हो चुके होते पहले से। लेकिन दोस्तों एक आर्मी बैकग्राउंड से हूं मैं, और इतना समझ में आया कि अगर मैं अकेला कोई भी काम करता रहूं तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं टीम के साथ काम करूं, टीम जिंदगी भर अपने सपनों को पाने के लिए काम करेगी और काम मेरे लिए भी होगा। तो यानी कि अगर टीम जिस व्यक्ति के लिए जिंदगी भर काम करती है, वो व्यक्ति इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है। और इस बात को मेरे दिमाग में आ चुकी थी और तब से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। साथ ही जब मैंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की तो जैसे आप सभी के मन में आता है, आप सभी को भी बहुत बोल रहे होंगे लोग। मुझे पहले लोगों ने बोला तू डॉक्टर नहीं है, तू इतनी महंगी दवाइयां कैसे लोग खरीदेंगे इनको, अगर तू ही ठीक कर लेता तो ये सारे हॉस्पिटल फेल हो जाते। और ये सारी चीजें मेरे साथ में हुई। जिनके पास मैं गया लोगों ने मुझे ऐसे ताने बाने बोले, मुझे ऐसा लगा यार ये काम तो शायद मेरे बस की नहीं है। लेकिन मैंने जब गुरुजी को बोला, गुरुजी ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, इस पर कैसे जिंदगी में बदलाव आएगा। गुरुजी ने एक बात मुझे बोली कि सर आसान काम तो कोई भी कर लेता है और आसान काम में जिंदगी नहीं बदलती। यस या नो? यस। अगर इस काम में वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर इस काम को सब लोग हाँ बोलते हैं तो सर शायद आपके पास कोई नहीं ज्वाइन होता, लोग तो ज्वाइन हो चुके होते। यस या नो? अगर इस काम में वाकई में लोग ना बोल रहे हैं तो वाकई में इसमें चैलेंज है। और इस काम को अगर तू करता है, कुछ दिन में लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट करता है, तो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी। दोस्तों जिंदगी में मैं एक ऐसे
छोटे बच्चे थे, तो उस समय माँ बाप की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से हम एकदम बेसहारा जैसे हो गए। तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था उस समय, यानी कि हमने अड़ोस पड़ोस में मांग के भी इतने ज्यादा मांग लिया था कि अब कोई हमें देने वाला भी नहीं था। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो गेहूं बचे हुए थे वहां पे, जो कि हमने बीज के लिए रखे हुए थे खेतों में। मैंने अपनी माँ को बोला, माँ भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, मुझे ये गेहूं दे दे खाने के लिए, आज जिंदा रह लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। तो माँ ने गेहूं को ऐसे भून के उबाल के ऐसे करके आपको खिलाया, क्योंकि हमारे जो खेत थे, जो खेत मतलब बगीचा घर के आगे जिसमें सब्जियां लोग बोते थे सर, उन सब्जियों में, लोगों की सब्जियों में हरे पत्ते होते हैं, हमारे सब्जी के जो बगीचा था उसमें एक टुंड सा भी पैदा नहीं होता था ढंग से, उसको भी हम खा जाते थे। एक ऐसी स्थिति बहुत देर बाद जब सुधरी, तब मैं फौज में भर्ती हुआ, मैंने सोचा जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। लेकिन आप सभी को पता है, जब आदमी पहले ही गरीबी से टूटा होता है तो वो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाता है। उसके बाद ये बात मुझे समझ में आई कि आज इस काम की अगर मैंने शुरुआत कर ली, तो आने वाले जब ये लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 साल में जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो तेरी जिंदगी में भी आएगा। लेकिन दोस्तों, जब चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होती नहीं है इतनी आसान। लोग सभी को बोलते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे ऐसे कोट पहनने वाले लोगों के कोट तो हमने पेड़ पर टके हुए देखे। और जब दुनिया में इंसान बड़ा बनने की राह पर चलता है, तो सबसे ज्यादा चैलेंज उसके घर से पैदा होता है। मुझे भी सबसे बड़ा चैलेंज मेरे घर से पैदा हुआ था। थैंक यू। जब आदि में बहुत से नौकरी को क्विट करके आया था, तो मैडम बोलने लगी, अब क्या होगा घर का, अब तो इन्होंने वही काम पकड़ लिया। मैडम यही पर है, बोल भी देता हूं। जब बाबू जी राजीव साहब मेरे घर में प्रोडक्ट लेके आए थे, बोला हम नहीं पिएंगे इनको, सर इनको आउट करो, अगर हम मर गए तो, ये हो गए तो, इतनी सारी बातें। दोस्त, जिंदगी में मैं रोज सुबह जाता था, लोगों को प्लान बताता था कि सर यहाँ से 2500 रुपए का चेक आएगा, सर यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लोग मुझे बोलते थे कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने पहली बार AWPL की शुरुआत की थी इस देहरादून से। तो जब लोग मुझे बोलते थे कितने लोग ठीक हुए, तो किसी ने प्रोडक्ट ही नहीं लिया तो ठीक कौन होगा। लोग बोलते थे इसमें 2500 रुपए, कितने लोगों को 2500 आ गया। तो मैंने कहा अभी लिया ही नहीं किसी ने, जब ले गया तो ही 2500 आएगा, जब लोग ज्वाइन करेंगे तो ही आएगा। दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और उनको लोग बोल रहे होंगे कि कितने लोग ठीक हुए, तो आज लोग नहीं सर, पूरा समाज ठीक कर चुके हैं लोग AWPL के तरफ से। आज लोग बोलते कितने लोग विदेश गए, तो आज पूरा लिस्ट है, गूगल के अंदर जाकर देख सकते हैं आप, पूरी लिस्ट है कंपनी की वेबसाइट पर। आज हजारों लोग जा चुके हैं, आज हजारों लोगों के पास में सारी चीज है। लेकिन दोस्त, मेरे साथ तो बहुत दिक्कत आया उस समय। मैंने सोचा इस प्रोडक्ट को हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लेंगे, डिस्पेंसरी वाले जो लोग फार्मेसिस्ट हैं शायद वो लेंगे, शायद इसको डॉक्टर लेंगे। मैं उनको अपनी जेब से पेस्ट देता रहा, सर एक पेस्ट यूज करना फिर बताना। उन्होंने मेरा पेस्ट भी टच नहीं किया सर। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं पता था हेल्थ क्या चीज होती है। लोग मुझे बोलते थे मुझे डायबिटीज है, मैं बोलता था कहीं शुगर तो नहीं है आपको, बोलते हाँ मैं वही बोल रहा था। तो दोस्त, ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मेरे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस काम को करना। लेकिन इस बात को मैं समझ गया था कि विक्रम सही बात है, अगर आज इस काम में मुश्किल है और इसमें लोग ना बोले, तो वाकई ये काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और जिस काम को दुनिया करती है उसमें जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। और आज अगर तूने इस काम को कर दिया, उस समय जब मैंने शुरुआत की थी इसमें 47 से 48 डायमंड थे उस समय, तो उस समय मैंने कहा अगर ये व्यक्ति इसमें सक्सेस हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग पहुंचे बैकग्राउंड के थे, अगर मैंने कहा इसमें एक भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, तो दूसरा मेरी मां ने भी किसी चीज में कमी नहीं की है। अगर वो भी किसी मां में बेटे हो सकते हैं, तो मेरे में भी कमी नहीं है। लेकिन दोस्त, जब मार्केट में जाता था, लोगों को प्लान बताता था, लोग बोलते देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे,
सर, बोला यार अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो यार देख यार अब तो सारे लोग जुड़ गए, अब मैं कब जुड़ गया यार, अब तो सब जुड़ गए। मैंने उनका एक बात बोली सर, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 18 साल का होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो अच्छा 18 साल में जब वो AWPL करेगा तो वो डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तब आप और हम कहाँ होंगे? इस दुनिया में लोग पैदा होना बंद हो जाएगा क्या? नहीं होंगे ना? 18 साल में होना बंद हो जाएंगे, यानी कि जिंदगी में बेरोजगारी और बीमारी बंद हो सकती है? यस या नो? नहीं हो सकती है। तो जब तक मैंने कहा ये चीज होती रहेगी तब तक ये काम चलता रहेगा। दोस्त मैंने कहा शुरुआत कर, लेकिन मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे टकराए मार्केट में, जो लोग बोलते थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे आ सकती है लेडी सर की ऑडी, वो तो फौजी है, उसको कैसे आ सकती है? तो दोस्त मेरे दिमाग में एक बात आई, कुछ लोग दुनिया में इस प्रकार के होते हैं, वो अपने आप को बहुत एजुकेटेड मानते हैं। उनका कहना होता है कि यार भैंस काली है, घास हरा खा रही है, दूध सफेद कैसे दे रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खोज के निकालूंगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और दोस्त आज वो उसी को रिसर्च करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगले व्यक्ति ने भैंस भी खरीदी, दूध से दही भी निकाला, आज बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन रखा है। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मामू जी ने मेरे को एक ही चीज बताया कि दोस्त मार्केट में काम करना, पत्थर के इंसान से कभी सिर मत टकराना। बहुत सारे लोग तेरे को बताएंगे, जब मैंने काम की शुरुआत की तो मेरे को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मार्केट में जो इसको नहीं जानता होगा। एक से एक हेड मास्टर मिले मेरे को सारे। मैं जैसे ही AWPL का प्लान बताता हूँ ना, हाँ सब पता है, सब पता है भाई, बहुत पता है। अच्छा चैलेंज आदमी को मार्केट से आ रहा है, घर में आके मैम साहब बोली सर आज कितने का चेक आया? मैंने कहा सर तो चेक तो आया ही नहीं, लोग ही नहीं जुड़ रहे। एक तो उधर लोग नहीं जुड़ रहे, इधर चेक नहीं आ रहा। मामू जी बोल रहे शाबाश टाइगर, दमदारी से काम कर, बनेगा एक दिन जरूर। और चैलेंज ऊपर वाला उसी को देता है जिसको बड़ा बनाना चाहता है। दोस्त आज मार्केट में और दूसरी बात, जब मेरी मैडम से नहीं समझाया गया, नहीं चला बस उनका, तो क्या हुआ फिर उन्होंने भी अपने जानकार लोगों को बताना शुरू किया कि जो ना समझा दो, DSC है, पुलिस है, दुनिया भर के काम होते, फौजी आदमी को तो नौकरी मिल जाती है मुझे, तो वो कर सकता है, ये कर सकता है। तो जब बड़े गांव बूढ़े मुझे समझाने आए, मैं नहीं समझा सर। मैंने कहा मुझे मेरे को तो हर आदमी समझाने आ रहा है, इस काम को करूंगा कैसे? बोला सर मैं एक ही बात बताता हूँ, एक बार आप उनसे पूछना AWPL से कितने रुपए का चेक आपके अकाउंट में आया। अगर उनके अकाउंट में आया है तो वो तेरे को गाइड कर सकता है, अगर नहीं आया है तो दोस्त वो तेरे को गाइड नहीं कर सकता है। उसको बोल कि मैं आपको 15,000 के प्रोडक्ट मेरे को दो, 17,000 के प्रोडक्ट दो और 4 साल में सक्सेस का रास्ता दिखा दे। अगर वो बता देगा तो उसका काम कर लेना सर, अगर वो नहीं बताता तो उसको बोलना तो मेरे साथ स्टार्ट कर। चैलेंज बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं आज बात करूं, जब हम लोग दुबई गए थे मेरे बच्चे, मैं आप थैंक यू, जब ये दुबई गए थे, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो जब वो मान लीजिए लिफ्ट होती है और उस लिफ्ट में पैर रखने से मेरी हालत खराब हो गया था। रख दे भाई पैर, इसमें चले जाएंगे ऊपर। उस लिफ्ट में भी पैर रखने के लिए राजी नहीं है, यानी कि यार हम बहुत गरीब परिवार से, ऐसी दुनिया हमने देखी नहीं है। लेकिन आज बिजनेस के माध्यम से एक आदमी यार जिसको कोई जानता नहीं था यार, जिसकी किसी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने सोच बनाई अपनी कि विक्रम अगर आज तू नौकरी के ढूंढ में जा तो तेरे को मार्केट में जा सकता, क्या जानता है तू? गोली चलाना, गोली कहां मारेगा यहाँ? किसको मारेगा सिविल में, है ना? तो अगर नौकरी मेरे को मिलेगी तो एरिया चौकसी की मिल सकती है सर। मैं जानवर नहीं आना दूंगा इस एरिया में, या मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, अंदर का सामान बाहर ही रख दूंगा, बाहर का अंदर नहीं आने दूंगा। इसका मुझे कितना मिल सकता है? 10,000, 12,000, 15,000, ज्यादा ही बजट पड़ेगा तो 20,000। अरे यार 20,000 अगर मेरे को आज मिल रही है, आने वाले 20 साल में कर दूंगा
जब 40 हो जाएगा तो 20 साल बाद 40,000 का क्या करेगा? कैसे बच्चों की लाइफ होगी? कैसे मेरी जिंदगी होगी? कौन सी गाड़ी, कौन सा हुआ? तेरे सपने ना यही खत्म हो जाएंगे। जैसे तेरे पीढ़ी के गए थे, तेरे पूर्वजों के सपने गए थे, वैसे मेरे भी होने। तो इस काम से बहुत बड़ा डर लगा, क्योंकि जिंदगी में बड़ा बनने के लिए मेरे पापा ने बहुत बार स्ट्रगल किया। उन्होंने एक नहीं 4-4 नौकरी की सर। एक इंसान 4-4 नौकरी करके यार पार्ट टाइम करके कितना कमा पाता? जब तक खून था जद्दोजहद किया, उसके बाद निकल गए दुनिया से, हम पड़ गए बेसहारा। माँ किसी ने बोला सर करना मत करना इस काम को, एक बात जरूर याद रखना, इस काम को मत करना सर। आप सारे चीज ठीक है, क्योंकि फौजी पेंशन तो मेरे को मिली नहीं थी। एक ईगो मेरे माइंड में था कि छोड़ना फालतू का काम, पेंशन तो मिली नहीं 30,000 20-30,000 चलो देख लेंगे कहीं। लेकिन एक बात सर ने मेरे को बोली कि विक्रम जी खैर काम तो बहुत है, मार्केट में कर सकते हैं आप, लेकिन एक बार आप जाना, आज 1 बजे रात का अलार्म लगाना, 1 बजे रात का अलार्म लगाना और उठना उस समय और अपने उन बच्चों की शक्ल देखना। मैंने अलार्म लगाया, मैं 1 बजे उठा, पहले मैं माँ की शक्ल को देखने गया तो बुजुर्ग आदमी से थोड़ा सा मुरझाए होते। मैंने वाइफ की शक्ल देखी तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो बच्चों की शक्ल देखते ना आप, देखना आज तो सर मुस्कुराते हुए होते हैं। और एक बात सवाल करना खुद से, अगर तू इसमें से नहीं रहा तो ये बच्चे क्या ऐसे जिंदगी भर सोते रहेंगे? मेरे को पूरी रात भर नींद नहीं आई सर। तू क्या करके जा रहा है कल की डेट में इन बच्चों के लिए? दोस्त मैं आज आपको बताऊं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, महागुरु जी की दिनों रात की गाइडलाइन से और आप जैसे भाइयों की साथ की वजह से आज इस भाई के शरीर को कुछ भी हो गया ना, मेरे बच्चों को जो हर हफ्ते 30 से 40,000 रुपए आ रहे हैं वो आना बंद नहीं होगा। क्या आप लोग एक पेस्ट तो दोगे किसी न किसी को? आज 13,000 लोगों का नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, 17 स्टेटों में जा चुका है नेटवर्क। थैंक यू सर। अगर 13,000 लोग एक पेस्ट भी देंगे ना सर, तो एक व्यक्ति के पेस्ट बेचने से मेरे घर में 10 रुपए आता, चाहे मैं इस दुनिया में हूं चाहे मैं नहीं हूं। ये काम आज हम करेंगे सर। तो गुरुजी ने मेरे को एक बात बोला कि यार दुनिया से बहुत सारे आते चले जाते हैं, लेकिन कौन सा यूनिक काम करके जाएंगे? लेकिन दोस्त आज मैं वो काम कर चुका हूँ। माँ जी के आशीर्वाद से मेरे तीनों गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं और मेरी प्यारी सी टीम यहाँ पर बैठी है। दोस्तों मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सबकी दिनों-रात की मेहनत से आज मेरे को इतना बड़ा सम्मान मिला, इतना बड़ा प्यार मिला। आप सभी का साथ इसी प्रकार से बना रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, एक ही बात याद रखना दोस्त, अगर मानो मुझे यहाँ से पुणे जाना है या मुंबई जाना है, मुंबई दोस्तों दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम जाएंगे तो रास्ते में कोई ना कोई स्टेशन जरूर मिलेगा। अगर हम जाना ही छोड़ दें तो शायद पुणे मुंबई नहीं पहुंच सकते। जैसे ना AWPL में भी 18 लेवल है सर। जब मुझे कुछ भी पता ही नहीं था, तब मेरा आज की डेट में ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, तीसरा लेवल भी बना, चौथा भी बना, पांचवा भी बना, छठवां भी हो गया, सातवां भी हो गया, आठवां भी हो गया, नौवां भी हो गया, 10वां होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा सर? तो 10वां भी होगा, 11वां भी होगा, 12वां भी होगा, 18वां भी होगा। यस या नो? आप चाहते हैं सर ऐसी जिंदगी? अगर आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी तो दोस्त मार्केट में चाहे कुछ भी बोले, एक बात जरूर सोचना कि अगर इसको भी लाखों रुपए AWPL से आता, ये जिंदगी में ना नहीं बोलता। दोस्त मैंने सिर्फ ना लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट करना सीखा। अगर वो ना बोलने में अड़ा हुआ है तो मैं उसकी जिंदगी बनाने पड़ा हूं। आप भी एक सवाल अपने आपसे कीजिए, क्या किसी व्यक्ति ने